प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा साथ संगत जी। और साथ संगत जी, साखी को अंत तक जरूर सुने साथ संगत जी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ थम सा गया है साथ संगत जी? क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो दिन रात मेहनत तो करते हैं साथ संगत, मगर फिर भी मंजिल कहीं दूर लगती है? अगर हाँ तो याद रखिए, आप भी सफल हो सकते हैं साथ संगत जी। हाँ, आप भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं साथ संगत। चाहे हालत कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपकी सबसे बड़ी ताकत है साथ संगत आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास साथ संगत। जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ बड़े शहर, बड़ी डिग्री या बड़ी पूंजी नहीं होनी चाहिए साथ संगत। बस चाहिए एक मजबूत इरादा और कभी ना हार मानने वाला जज्बा साथ संगत जी। आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं साथ संगत, वह आपको यही सिखाएगी कि कैसे कोई भी कहीं से भी अपने हालत बदल सकता है साथ संगत जी और अपने सपनों को साकार कर सकता है साथ संगत। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव दौलतपुर में एक गरीब किसान का बेटा राजू अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था साथ संगत। गांव छोटा था लेकिन दिलों से बड़ा, मिट्टी के कच्चे मकान, चारों तरफ हरियाली, बैलगाड़ियां और खेतों की विभिन्न विभिन्न खुशबू से गांव की पहचान होती थी साथ संगत जी। राजू का परिवार बहुत ही साधारण था। पिता हरिराम खेतों में मजदूरी करते थे साथ संगत और माँ गौतमा देवी दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी साथ संगत। राजू की छोटी बहन गुड़िया अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी साथ संगत, पर परिवार की माली हालत कमजोर थी साथ संगत। लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम था साथ संगत जी। राजू ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी और उसने हाई स्कूल अच्छे अंकों से पास किया था साथ संगत जी। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन परिवार की गरीबी के कारण आगे की पढ़ाई करना उसके लिए नामुमकिन था साथ संगत। पिता की उम्र भी ढल चुकी थी और शरीर अब साथ नहीं दे रहा था साथ संगत। माँ के हाथों में लगातार काम करने से दरारें पड़ चुकी थी साथ संगत जी। राजू दिन रात यही सोचता कि आखिर कैसे अपने परिवार के लिए कुछ करूं। उसे लगता था कि अगर कुछ काम मिल जाए तो घर की हालत सुधर सकती है साथ संगत जी। पर गांव में कोई रोजगार नहीं था। जो भी नौजवान था साथ संगत, वह यह तो शहर भाग चुका था साथ संगत जी। यह फिर खेती बाड़ी में मजदूरी कर रहा था साथ संगत जी। दौलतपुर गांव में बेरोजगारी आम बात थी साथ संगत जी। बहुत से नौजवान अपने सपनों को अधूरा छोड़कर शहरों में मजदूरी करने निकल चुके थे साथ संगत जी। राजू भी कई बार शहर जाने की सोचता, लेकिन माँ बाप को अकेला छोड़ने का ख्याल ही से रोक देता था संगत। माँ ने भी कभी नहीं चाहा कि राजू
जाकर शहरों में मजदूरी करे साथ संगत। राजू हर रोज सुबह उठकर खेतों में पिता का हाथ बटाता और दिन भर मेहनत करता। रात में कभी कभी गांव के बूढ़ों से कहानियां, लेकिन माँ बाप को अकेला छोड़ने का ख्याल ही उसे रोक देता साथ संगत। माँ ने भी कभी नहीं चाहा कि राजू शहर जाकर मजदूरी करे साथ संगत। राजू हर रोज सुबह उठकर खेतों में पिता का हाथ बटाता और दिन भर मेहनत करता रहा साथ संगत जी। रात में कभी कभी गांव के बूढ़ों से कहानियां सुनता, जहां लोग अपने बलबूते कुछ बन जाते थे साथ संगत जी। उसके मन में भी एक आशा थी कि कभी न कभी वह भी कुछ बनेगा साथ संगत। राजू का सपना था कि वह अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले और छोटी बहन को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए साथ संगत। लेकिन सब और हकीकत के बीच की दूरी उसे हर वक्त सताती रहती साथ संगत। कभी सोचना छोड़ देता और कभी फिर से आस लगा लेता साथ संगत। एक दिन गांव में मेले के समय एक सरकारी अधिकारी आया साथ संगत, जिसने माँ से भाषण में कहा साथ संगत, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत और लगन से हर कुछ भी काम करो साथ संगत जी। यह शब्द राजू के दिल में घर कर गए साथ संगत। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे लगा, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ साथ संगत जी? क्या मैं भी अपने पाँव पर खड़ा हो सकता हूँ? कुछ दिनों बाद उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई साथ संगत। खेतों का काम और घर खर्च की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ गई साथ संगत। राजू अब और भी गंभीर हो गया। गांव के बूढ़े चाचा बुधाराम ने एक दिन उसे कहा, बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है साथ संगत जी। अगर मन में लगन हो तो कोई भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है साथ संगत, बस सही राह पकड़ ले। इस बात ने राजू को झकझोर दिया साथ संगत, छोड़ दिया। राजू ने ठान लिया कि वह अब मेहनत से नहीं डरेगा साथ संगत। उसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना ही होगा साथ संगत। राजू ने गांव में ही रहकर कुछ करने की ठान ली थी। शहर जाकर मजदूरी करना उसके मन को नहीं भा रहा था साथ संगत। वह अपने गांव और परिवार से बहुत जुड़ा हुआ था साथ संगत जी। अगले ही दिन राजू ने गांव के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। वह हर उस चीज को गौर से देखने लगा साथ संगत जी, जिससे गांव वाले सामान्य समझकर अनदेखा कर देते थे साथ संगत। उसने देखा कि गांव में तो बहुत सी चीज हैं जिनसे कुछ नया और अपना शुरू किया जा सकता है साथ संगत। रात को राजू फिर से बुधाराम चचा के पास गया और अपनी मन की बात कही साथ संगत जी। चाचा, क्या सच में मैं गांव में रहकर ही कुछ कर सकता हूँ? बुधाराम चचा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यह धरती तेरी माँ है जैसी है। देख, गांव में कितने आम, महुआ, नींबू, हल्दी और अरहर के पेड़ हैं साथ संगत जी। इनसे अगर समझदारी से काम लिया जाए तो शहर क्यों जाना? अपने गांव में भी बहुत कुछ हो सकता है साथ संगत जी, बस जरूरत है समझो और लगन की। राजू की आंखों में चमक आ गई साथ संगत। उसे लगा जैसे कोई रास्ता दिख गया हो साथ संगत। राजू ने उसी रात बैठकर योजना बनाई। उसे याद आया कि गांव में बहुत सारे
किसान सिर्फ फसल उगाते थे, लेकिन फल सब्जियां की ठीक से बिक्री नहीं कर पाते थे। साथ संगत बहुत बार तो फसलें सड़ जाती थी या सस्ते में शहर के व्यापारी ले जाते थे। साथ संगत राजू ने तय किया कि वह गांव के किसानों से फल और सब्जियां खरीद कर नजदीकी कस्बे की मंडी में बेचकर इससे किसान भी खुश हो गए और उसे भी मुनाफा मिलेगा। साथ संगत जी, प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।